हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तो बड़ा अटपटा था, लेकिन इसका उत्तर बड़ा चटपटा था। आनंद यात्रा में मैंने पूछा कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन? किसी ने कहा अंजन चोर, किसी ने कहा माखन चोर, किसी ने किसी नेता का नाम ले दिया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैंने कहा तुम सबने गलत बताया। दुनिया का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अगर कोई चोर होता है तो वो संत होता है। मेरी बात तुम्हें बड़ी अटपटी लगेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को आचार्य अमित गति ने धर्म परीक्षा ग्रंथ में कहा है। उन्होंने कहा कि जो संत होता है, जो मुनि होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर होता है। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि भगवान, मुनि तो चोर महाव्रत के धारी होते हैं, मुनियों के 5 महाव्रत हुआ करते हैं, उन 5 महाव्रतों में एक अचोर महाव्रत भी हुआ करता है, जिसका मतलब होता है कि बिना दी हुई, बिना री हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई चीज को वो लेते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हाथ भी नहीं लगाया करते हैं। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुनि चोर है? अचोर महाव्रत के धारी को मुनि को चोर कहना, यह बात समझ में नहीं आती। ये बात हमारी समझ से परे है, इसलिए आप इसका स्पष्टीकरण करें। आप इसका मतलब बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या समझाना चाहते हैं। मुनि चोर कैसे, और चोर है तो मुनि कैसे? आचार्य अमित गति ने कहा ठीक कहते हो तुम, लेकिन मैं भी ठीक कह रहा हूं। मैं इसलिए ठीक कह रहा हूं कि मुनि चोर होता है, संत चोर होता है, लेकिन उसका बुनियादी फर्क केवल इतना है कि संत जो चोर होता है वो लोगों के चित्त को चुराता है, वो लोगों के वित्त को नहीं चुराता है, वो लोगों के चित्त को चुराता है, तो वो चित्त चोर होता है, इसलिए वो चोर है। मुनि वित्त नहीं चुराता है, वो चित्त चुराता है, लोगों के बीच में जाता है, धर्म की, सत्संग की, प्रभु की चर्चा करता है, वार्ता करता है, जीवन की, अध्यात्म की, आत्मा की, परमात्मा की कथा करता है, उन लोगों के चित्त को चुरा लेता है और चुरा करके आगे बढ़ जाया करता है। यही कारण है कि फिर लोग संतों के पीछे पीछे भागते हैं, फिर लोग मुनियों के पीछे पीछे भागते हैं। अरे संत आता है, रुकता है और चला जाया करता है। संत के जीवन की यही एक चर्या होती है, मुनि के जीवन की एक यही चर्या होती है कि जिस तरह से बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध और निर्मल बना होता है, इसी तरह से चलता हुआ संत हमेशा शुद्ध और पवित्र होता है। पानी अगर एक जगह थम जाता है तो वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद पर्यावरण को दूषित करने लग जाता है, गंदगी फैलाने लगता है, वहाँ के वातावरण को बिगाड़ दिया करता है। इसलिए कहता है कि बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है और चलता हुआ संत शुद्ध माना जाता है। संत जब एक जगह रुक जाता है, संत अपने पैरों को गति नहीं, स्थिरता दे देता है, तो संत के जीवन में कई विकार आ जाते हैं, कई विकृतियां आ जाती है, कई समारंभ बढ़ जाता है, परिग्रह और परिचय बढ़ जाता है, मन की चंचलता बढ़ जाती है, साधना में विघ्न आता है, साधना में अंतराय पड़ जाता है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है कि दिगंबर जैन मुनि के लिए कहा है कि वो कहीं पर अपना आश्रम ना बनाए, कहीं पर अपना मठ ना बनाए, कहीं पर अपना रहने के लिए एक निश्चित मकान ना बनाए। अरे हमेशा ही चलता रहे, बढ़ता रहे, कभी इस गांव में, कभी उस नगर में, कभी इस शहर में, कभी इधर कभी उधर, हमेशा ही बढ़ता रहना चाहिए, हमेशा ही चलता रहना चाहिए। मुनि कौन? महावीर के सामने एक प्रश्न पूछा गया भगवान महावीर से। इंद्रभूति गौतम ने पूछा कि बनते मुनि कौन? महावीर बोले
कि जिसका मन स्थिर है पर जिसके पैर स्थिर नहीं हैं वो मुनि है। यानी जो मन से टिक गया है लेकिन पैरों से नहीं टिका वो मुनि होता है। अरे मुनि मन से तो स्थिर होता है, मुनि मन से तो टिक जाता है, लेकिन पैर उसके हमेशा गतिशील हुआ करते हैं, पैर उसके निरंतर आगे बढ़ते हुए हुआ करते हैं, पैर उसके कभी स्थिर नहीं होते हैं। तो जिसका मन टिक गया पर जिसके पैर नहीं टिके, जिसके चरण नहीं टिके, वो मुनि हुआ करता है, वो संत हुआ करता है। इसलिए मैंने कहा बहता हुआ जल शुद्ध होता है और चलता हुआ संत शुद्ध होता है। मुनि 4 माह के अलावा किसी नगर में 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकते हैं। चातुर्मास के अलावा 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकते हैं। 4 माह के बाद वहां से आगे बढ़ जाया करते हैं। इसीलिए जाते हुए संत को रोकना नहीं चाहिए, जाते हुए संत के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करना चाहिए, जाते हुए मुनि को रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए। क्यों? जैनों का संविधान बनाते हुए आचार्य जैनसेन ने आदि पुराण में लिखा, आगतम स्वागतम कुर्यात। अगर संत मुनि आचार्य नगर में आ रहा है उसका स्वागत करिए। जैनों का संविधान बनाते हुए, समाज का संविधान बनाते हुए आचार्य जैनसेन ने आदि पुराण में लिखा है, आगतम स्वागतम कुर्यात। यदि संत तुम्हारे नगर में आ रहा है, तुम्हारे गांव में आ रहा है, तुम्हारे मोहल्ले में आ रहा है, तुम्हारे कस्बे में आ रहा है, तुम्हारे गांव में आ रहा है, तुम्हारी कॉलोनी में आ रहा है, तो समाज का कर्तव्य है, साधकों का कर्तव्य है कि आगतम स्वागतम कुर्यात। आते हुए संत की अगवानी करिए, आते हुए मुनि की अगवानी करिए, आते हुए मुनि का स्वागत करिए, आते हुए मुनि को प्रणाम करिए। आगतम स्वागतम कुर्यात। आते हुए संत की अगवानी की जानी चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। तिष्ठन्तम च व्यवस्थे। और अगर मुनि आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके मंदिर में, आपके आश्रम में, आपके कॉलोनी में प्रवास कर रहा है, तिष्ठन्तम च व्यवस्थित, तब श्रावक का धर्म बन जाता है, तब संसारी प्राणी का धर्म बन जाता है कि वो संत की व्यवस्था करे, संत की चर्या में सहयोग करे, उनकी वैयावृत्ति करे, उन्हें आहार पानी दे नवदा भक्ति से, उनके प्रवचन सत्संग की व्यवस्था कराए, उनके जन कल्याणकारी कार्यक्रम में वो रचनात्मक रूप से सहयोग दे। तिष्ठन्तम च व्यवस्थित। ठहरे हुए संत की व्यवस्था करनी चाहिए। और गच्छन्तम न निवारेत। अगर संत जा रहा है उसे रोकिए मत। बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, बात थोड़ी सी उल्टी लगेगी, लेकिन उल्टी बातें अक्सर सीधी हुआ करती हैं। तिष्ठन्तम च गच्छन्तम न निवारेत। तीसरे चरण में उन्होंने कहा, अगर संत जा रहा है, संत आगे बढ़ रहा है, संत किसी नगर में विहार करके आगे जा रहा है, तो जाते हुए संत को रोकना नहीं चाहिए, जाते हुए संत के विहार में बाधा नहीं डालना चाहिए। क्यों? जाते हुए संत को मत रोको, क्योंकि वो तुम्हारे ही किसी भाई के कल्याण के लिए जा रहा है, तुम्हारे ही किसी भाई के उद्धार के लिए जा रहा है, तुम्हारे जैसे ही किसी भाई के जीवन में तीर्थ बनाने के लिए जा रहा है, उसका मार्गदर्शन करने जा रहा है, उसके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। इसीलिए कहा गच्छन्तम न निवारेत। जाते हुए संत को कभी रोकना नहीं चाहिए। वो किसी न किसी के कल्याण के लिए, किसी न किसी के उद्धार के लिए, किसी न किसी की सद्गति के लिए, किसी न किसी के जीवन को मंगल बनाने के लिए जा रहा है। इसलिए कहा गच्छन्तम न निवारेत। ऐसा धर्म सनातना, यह एक श्रावक का सनातन और प्राचीनतम धर्म है। तो मैंने आपसे कहा कि संत चोर होता है, मगर तुम संतों को चोर मत कहना, नहीं तो कहने लग जाओ कि मुनि चोर हैं, संत चोर हैं, तो मामला बिगड़ जाए। संत चोर है, एक आध्यात्मिक पक्ष का उसका विवेचना की जा रही है, एक आध्यात्मिक नजरिए से देखा जा रहा है। अरे वित्त चुराने वाला तो चोर हुआ करता है, लेकिन संत तुम्हारा वित्त नहीं चुराता है, रुपया पैसा नहीं चुराता है, सोना चांदी नहीं चुराता है, जमीन जायदाद नहीं चुराता है, वो केवल तुम्हारा चित्त चुराता है। और जब श्रावक का चित्त चुरा लिया जाता है तो वो श्रावक मुनि के पीछे पीछे भागा करता है, वो संत के पीछे पीछे भागा करता है, वो सदगुरु के पीछे पीछे भागा करता है, वो प्रभु के पीछे पीछे भागा करता है। अरे प्रभु ने जिसका चित्त चुरा लिया है वो प्रभु का दीवाना हो जाया करता है, वो प्रभु का भक्त और शिष्य हो जाया करता है। इसलिए सुबह उठता है, प्रभु की तरह भागता है, रात में अगर नींद खुल जाती है तो फिर प्रभु के स्मरण में खो जाया करता है, क्योंकि उसका चित्त चुरा लिया गया है।
अपना चित्त किसी संसारी प्राणी को मत दे देना, अपना दिल किसी संसारी को मत दे देना। अगर अपना दिल देना उस परम प्रभु को देना, अपना चित्त देना तो उस सदगुरु को देना, अपना हृदय देना तो उस हृदय के सम्राट परमात्मा को देना। तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो चित्त चोर होते हैं संत। एक व्यक्ति ने पूछा कि मुनि श्री तरुण सागर जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछो मेरे भाई, पूछो। बोले आप कोई वशीकरण मंत्र करते हैं क्या? मैंने कहा आप ऐसा क्यों कहते हो? बोले आप कोई वशीकरण मंत्र करते हो क्या? मैंने कहा इसकी वजह क्या है, आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले आप जब प्रवचन करने बैठते हो तो आपके प्रवचन में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, आते ही चले जाते हैं और एक जमाव वाला हो जाता है, प्रवचन में एक जन सैलाब उमड़ जाता है। इसकी वजह क्या है? क्या आप कोई सम्मोहन शक्ति करते हैं? क्या आप कोई वशीकरण मंत्र करते हैं? मैंने कहा कि मान्यवर, अरे सच्चा संत कभी कोई वशीकरण मंत्र नहीं करता है। संत तो अपने आप को वश में करता है, और जिसने अपने आप को वश में कर लिया दुनिया उसके वश में हो जाया करती है, या दुनिया पागलों की तरह फिर उसके पीछे पीछे भागा करती है। मैंने कहा अपने आप को वश में करना दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। और जिसने अपने आप को वश में कर लिया, अपने मन को वश में कर लिया, अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया, अपने विचारों को वश में कर लिया, अपने दिल को वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, दुनिया उसके वश में हो जाया करती है। यही वजह है राम कृष्ण बुद्ध महावीर और ऋषभ देव के पीछे सारी दुनिया पागल हो जाया करती थी। घर द्वार परिवार बीवी बच्चों को भूल करके छोड़ करके पागलों की तरह भागा करती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वश में किया था। तो मैंने कहा कोई संत वशीकरण मंत्र नहीं करता है। संत तो अपने को वश में करता है, अपनी इंद्रियों को अपने मन को वश में करता है। ये बात अलग है कि बाद में दुनिया उसके वश में अपने आप हो जाया करती है। तो चोर तुलसीदास जी गंगा किनारे काशी में बैठे हुए थे। पंडित लोग पहुंच गए और पंडितों ने पूछा कि बाबा क्या हाल चाल है? तुलसीदास जी ने कहा कि सब ठीक ठाक है, एक भूल थी वो मैंने सुधार ली है। पंडितों को बड़ा आश्चर्य लगा, पंडितों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक भूल थी वो सुधार ली है। पंडितों ने पूछा कि कौन सी भूल थी और कौन सी भूल सुधार ली है? तो तुलसी बाबा ने कहा कि एक छोटी सी भूल थी, उस भूल को मैंने सुधार लिया है। तो पंडितों ने कहा कि वो भूल कौन सी है? तुलसीदास जी ने कहा कि पहले राम जी को पूजता था, पहले राम जी को नमस्कार करता था, आजकल राम जी को नमस्कार करना बंद कर दिया है। विद्वानों को पंडितों को तो बहुत ताज्जुब हुआ है, ताज्जुब होना ही चाहिए। तुलसीदास जैसा संत, तुलसीदास जैसा आदमी अगर यह कहे कि पहले मैं राम की पूजा करता था, राम को मानता था, लेकिन आजकल मैंने राम को नमस्कार करना बंद कर दिया है, राम को पूजना बंद कर दिया है, तो विद्वानों को ताज्जुब होना ही चाहिए, आश्चर्य होना ही चाहिए। अरे पंडितों ने कहा कि आपने राम जी को नमस्कार करना बंद कर दिया। बोले हाँ मैंने राम जी को नमस्कार करना बंद कर दिया है। तो फिर अब आप किसको नमस्कार करते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा अब एक महाठग को प्रणाम करता हूं, एक महाठग को नमस्कार करता हूं। लोगों ने कहा कि महाठग को, आप संत होकर के महाठग को प्रणाम करते हो, वो महाठग कौन सा है? अरे दुनिया में जितने भी महापुरुष है उस महापुरुष में तो यह महाठग का कोई नाम नहीं है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। आप जैसे शरीर के संतों के द्वारा जिसको नमन किया जाना चाहिए, उस महाठग को आप प्रणाम करते हो, वो कौन सा महाठग है? तब तुलसीदास जी ने कहा था कि माया तो ठगनी वही ठगत रहा दिन रैन, माया तो ठगनी भाई ठगत रहत दिन रैन। और जिसने माया को ठगा उस माया तो ठगनी भाई ठगती सुबह और शाम, और जिसने माया को ठगा उस ठग को प्रणाम। तुलसीदास जी ने कहा माया ठग है, वो सारी दुनिया को ठगती है। कर्म ठग है, माया ठग है, और उस कर्म ने, उस माया ने सारी दुनिया को ठग लिया है। और जिसने उस दुनिया को ठगने वाली माया को ठग लिया वो कोई महाठग ही हो सकता है। और राम ने उस माया को ठगा, इसलिए मैंने राम को महाठग कहा। अरहंत ने माया को ठगा, इसलिए अरहंत को महाठग कहा। मान्यवर आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, माया तो ठगनी वही ठगती सुबह और शाम, और जिसने माया को ठगा उस ठग को प्रणाम। अरहंत महाठग है, राम महाठग है,
क्योंकि माया जो दुनिया को ठगती है, राम ने, अरहंत ने, तीर्थंकर ने उस माया को ही ठग लिया, उन कर्मों को ही ठग लिया। इससे बड़ा और ठग क्या? जो ठग को ठग ले वो महाठगी हुआ। उस महाठग को मैं प्रणाम करता हूँ। बात वही है, कहने का अपना एक लहजा है, कहने का अपना एक तरीका है, कहने की अपनी एक शैली है। तो मैंने कहा संत चोर है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी महाठग है, तो उसके पीछे जो अभिप्राय है उसको समझना। जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि संत मुनि चोर हुआ करते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम महाठग है, तो वहाँ आलोचना का भाव नहीं है, निंदा का भाव नहीं है, अपितु अपने अपनी आराध्य की प्रशंसा का भाव है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 012922625490 09810724900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 012922625490 09810724900।